Chintu TV. Keep watching Chintu TV. Like, share and subscribe our channel Chintu TV. शिकायती गाय। राजा एक किसान था और उसके पास एक समझदार कुत्ता और बेवकूफ गाय थी। गाय के दूध को बेचकर राजा चंद पैसे कमा लेता था, जबकि कुत्ता उसके घर की निगरानी करता था। मगर गाय को लगता था कि वो कुत्ते के मुकाबले में राजा के ज्यादा काम आती थी, मगर राजा उसकी कदर ही नहीं करता था और वो कुत्ते को उससे ज्यादा अहमियत देता था। इसी बात को लेकर वो किसान और कुत्ते से नाराज रहती थी। एक दिन गाय और कुत्ता आपस में बातें कर रहे थे, तभी गाय कुत्ते से कहती है, मैं इतना ज्यादा दूध देती हूँ मगर मालिक मुझे इतना चारा नहीं डालता, जबकि तुम कोई काम भी नहीं करते मगर मालिक रोज तुम्हें मजे मजे के खाने खिलाता है। अरे वाह, कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी कि मैं कोई काम नहीं करता। तुमने देखा नहीं, मैं सारा दिन घर में रहकर मालिक के घर की हिफाजत करता हूँ ताकि कोई आदमी चोरी ना कर ले। अरे ये भी कोई काम हुआ? तुम सारा दिन घर में बैठकर भौंकते रहते हो, भला भौंकना भी कोई मुश्किल काम हुआ है? किसान के आने पर दोनों चुप हो जाते हैं। किसान कुत्ते के आगे एक रोटी डाल देता है, जबकि गाय के सामने हरी हरी घास रख देता है, जिसे खाने के बाद गाय कुत्ते से कहती है, मेरे दूध को बेचकर मालिक इतना पैसा कमाता है, मगर बदले में मुझे ये घास खाने को मिलती है, जबकि तुम कोई काम नहीं करते, फिर भी तुम्हें नरम गरम रोटी मिलती है, बल्कि कभी कभी तो मालिक तुम्हें गोश्त भी खिला देता है। पता नहीं तुम अपना मुकाबला मुझसे क्यों करती हो, हालांकि हम दोनों में बहुत फर्क है, इसी वजह से हमारे काम भी मुख्तलिफ हैं। छोड़ो भी, हम दोनों जानवर हैं, इसलिए हम दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ता हूँ तो तुम आज रात मेरी जगह पर जाकर निगरानी करोगी। हाँ हाँ ठीक है, ये कौन सा मुश्किल काम है? ये तो रात को पता चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम सारी रात जागकर कौन सा तीर मारते हो, मैं आज रात तुम्हें ये काम करके भी दिखा देती हूँ, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मेरा काम मुश्किल है या फिर तुम्हारा। ठीक है, मैं सो रहा हूँ, अब तुम घर की हिफाजत करो, और हाँ, अगर कोई चोर आ जाए तो तुम ऊंची आवाज में चिल्लाना ताकि मालिक जाग जाए और चोर को पकड़ ले। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी जगह पर भौंक लूंगी, और वैसे भी मालिक के पास ऐसे कौन से खजाने हैं जो कोई चोर चुराने आएगा, आज तक तो कोई चोर इस घर में आया नहीं। ये कहकर गाय हंसने लगती है, जबकि कुत्ता मजे से सो जाता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद गाय थकने लगती है। पता नहीं ये कुत्ता सारी सारी रात कैसे जाग लेता है, मुझे तो अभी से नींद आ रही है, मुझे तो आज पता चला कि रात इतनी लंबी होती है। गाय खुद से बातें करने लगती है ताकि उसकी नींद भाग जाए। देखो तो ये कुत्ता कितने मजे से सो रहा है, मालिक भी आराम से सो रहा है, बल्कि सारा गांव सो रहा है, एक मैं ही हूँ जो रात की इस वक्त जाग रही हूँ, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। ये कहकर गाय आराम से बैठ जाती है और बैठते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी एक चोर किसान के घर दाखिल होता है। आज तो मैं किसान के घर से गंदम की बोरी चुरा कर ले जाऊंगा, आज तो कुत्ता भी सो रहा है। ये कहकर वो चोर आगे बढ़ता है। तभी गाय की आंख खुल जाती है। गाय जैसे ही चोर को देखती है वो घबरा जाती है। अरे ये तो सच में चोर आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी गाय को याद आता है, कुत्ते ने कहा था अगर चोर आ जाए तो तुम ऊंची आवाज में चिल्लाना ताकि मालिक जाग जाए और चोर को पकड़ ले। ये ख्याल आते ही गाय ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे ये गाय क्यों इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी है, इसकी आवाज सुनकर तो किसान जाग जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं अभी कहीं छुप जाता हूँ, ये बेवकूफ गाय चुप करेगी तो मैं बाहर निकल आऊंगा। ये कहकर वो दरख्त के पीछे छुप जाता है। गाय फिर से ऊंची आवाज में चिल्लाती है। गाय की आवाज सुनकर किसान जाग जाता है और कमरे से बाहर निकल आता है। अरे ये बेवकूफ गाय रात के इस वक्त क्यों चिल्ला रही है? सारा दिन खेत में काम करो, रात के वक्त ये गाय नींद खराब करने लग जाती है। किसान गाय के पास जाता है। चुप हो जा, वरना मैं डंडा ले आऊंगा और तेरी धुलाई कर दूंगा। गाय चुप हो जाती है। किसान कमरे में चला जाता है। किसान के जाते ही चोर खुद से कहता है, किसान सो गया होगा, अब अंदर जाकर चोरी कर लेता हूँ। गाय फिर से चोर को देख लेती है और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती है। अबे ये गाय फिर से क्यों चिल्लाने लगी? किसान फिर से बाहर निकल आएगा। गाय की आवाज सुनकर किसान फिर से जाग जाता है और वो कमरे से बाहर निकल आता है। चोर किसान को आता देखकर फिर छुप जाता है।
अभी तुझे समझा कर गया था कि चुप करके सो जाओ। मैंने नींद खराब की तो मेरा दिमाग घूम जाएगा और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझे दूध देती हो, जिसे बेचकर मैं पैसे कमाता हूँ। गाय दरख्त की तरफ देखती है और फिर से चिल्लाती है। तू ऐसे नहीं सुधरेगी, लगता है तेरी पिटाई करनी पड़ेगी। किसान अंदर से डंडा ले आता है और गाय को 2-4 डंडे मार देता है। ये देखकर चोर भी भाग जाता है। सुबह होती है तो कुत्ता गाय से कहता है, हाँ भाई, तुम्हारी रात कैसी गई? अबे चुप कर, मैं सारी रात तुम्हारी जगह पर जागती रही और किसान से डंडे भी खाए। अब तो मेरी तौबा कि मैंने तुम्हारे साथ अपना मुकाबला किया। अरे भाई, ये क्या कह रही हो? मालिक ने तुम्हें क्यों मारा? रात को ऐसा क्या हुआ था? रात को घर में एक चोर घुस आया। मैंने उसे देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि मालिक जाकर उसे पकड़ ले, मगर चोर छुप गया और मालिक ने मुझे ही डंडे से पीट डाला क्योंकि उसे लगा कि मैं खामखा उसकी नींद खराब कर रही हूँ। अब तो तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। कौन सी बात? मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों में बहुत फर्क है, इसी वजह से हमारे काम भी मुख्तलिफ है। जैसे तुम्हें मालिक ने दूध देने के लिए रखा हुआ है, जबकि मुझे अपने घर की हिफाजत के लिए रखा हुआ है। जब मैं चोर को देखता हूँ तो भौंकता हूँ। मालिक समझ जाता है कि जरूर घर में कोई चोर होगा, मगर तुम्हारी आवाज सुनकर मालिक को यही लगा कि तुम इसे खामखा चिल्लाकर नींद खराब कर रही हो। इस वाक्य के बाद गाय को कुत्ते की बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी, इसीलिए गाय ने कुत्ते से कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज से मैं किसी के सामने शिकायत नहीं करूंगी कि मेरा काम सबसे ज्यादा मुश्किल है। शुक्र है तुम्हें ये बात एक ही रात में समझ आ गई कि मैं तुम्हारी तरह दूध नहीं दे सकता और तुम मेरी तरह भौंक नहीं सकती, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। यूं गाय और कुत्ता हंसी खुशी किसान के पास रहने लगे और दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई, क्योंकि अब दोनों अपने अपने काम से खुश थे और किसी को दूसरे के काम से कोई शिकायत नहीं थी। Keep watching Chintu TV. Like, share and subscribe our